अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। जाली पीर या जाली फकीर, ये जाली मलंग, जाली आमिल, ये हमारे मुआशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि अल्लाह के नाम को बेचकर पैसे कैसे कमाए जाएं, और फिर किसी को नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है या फिर अपने पेट का ईंधन जो है उन्होंने पैसे को बनाना है। इसी तरह विहाड़ी में एक जाली पीर ने एक औरत के साथ 5 से 6 बार ज्यादती की और इसके साथ साथ उससे 8 तोले सोना और 20 लाख रुपए कैश ले लिया, सिर्फ इसलिए कि उस औरत को औलाद चाहिए थी। और उस औरत ने इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया कि उसकी सास भी उस पर दबाव डाल रही थी कि औलाद चाहिए, हालांकि हस्बैंड की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर जो है वो उस पर नहीं था। ऐसे पीर बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। यहां पर खातून मौजूद हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ, ताकि उन लोगों को भी नसीहत हो सके कि जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। बीबी, ये बताएं कि पहली दफा आपका राब्ता कब हुआ था इस जाली पीर से? पहली दफ़ा मेरा रब्ता हुआ था इससे तकरीबन 2 माह पहले हुआ था। अच्छा, 2 माह पहले जब आपको किसी ने बताया ना कि इसके पास जाएं औलाद के लिए, तो आप गई तो इसने क्या कहा? इसने कहा आपको मेरे पास आना पड़ेगा इधर, फिर आपका काम होगा। आप चली गई? जी मैं चली गई थी। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे इतने पैसे और जेवर लगेगा। तो मैं फिर घर आई, मैंने सोचा इस बारे में, मैंने अपनी सास को भी बताया। उसने कहा दे दो, कुछ नहीं होता, हमें तो औलाद चाहिए। मतलब जाहिर है सास चाहती थी कि औलाद हो। हाँ जी। और शादी को कितना अरसा हो गया आपकी? 2 साल हो गए। 2 साल से कोई औलाद नहीं है। नहीं। ठीक है, सास फिर आपके साथ गई थी इस पीर के पास? जी जी गई थी वो भी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने बोला कि वो अच्छा नहीं है अभी, मैं उससे तवीज़ नहीं लूँगी। उसने बोला कि नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। मतलब आपको अंदाजा हो गया कि ठीक नहीं है हाँ बंदा? जी। ठीक नहीं है। उसने बोला कि नहीं तुम्हें वो लेना पड़ेगा, वरना मैं अपने बेटे को बता दूंगी। अच्छा, और इस पीर ने क्या कहा था, जाली पीर ने, कि किस तरीके से औलाद होगी या उसने क्या करना है आपके साथ? उसने बोला था कि तवीज़ बनाना पड़ेगा, वो भी प्लीदगी के साथ। पलीदगी के साथ, स्पर्म के साथ, मनी के साथ हाँ जी। पलीद बनाना पड़ेगा। यानी फिर पहले अपडेट होगी। इनका मतलब ये है कि इनको बताना नहीं आ रहा, जाहिर है बताना नहीं चाह रही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये चीजें बताना कि पीर, जाली पीर ने कहा कि सेक्स होगा, ज्यादती होगी, उस इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म्स होंगे उससे वो तावीज लिखा जाएगा, नाउज बिल्ला। ये उसने उसने बात की, ये ऐसी की थी ना उसने? जी जी उसने ऐसे की थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे किस किस ने ज्यादती की? उसके बेटे ने की थी। पीर के बेटे ने? हाँ जी उसने की थी। और बाप ने तो नहीं की? बाप ने भी की थी। मतलब पीर ने खुद भी की? जी कितनी दफा ज्यादती का निशाना बना चुके हैं? वो तकरीबन 5 दफ़ा। 5 दफा ज्यादती कर चुके हाँ हैं। जी। अच्छा, पहली मर्तबा जब आप तावीज नहीं ले रही थी उनसे, जी तो उसके बाद फिर किस तरह कन्विंस हुई कि हाँ जी ले लेना चाहिए? किसने किया? सास को मैंने बताया था, उन्होंने बोला था मुझे। सास ने कहा उन्हें कुछ नहीं? उन्हें उन्हें किसी ने बताया था ना, तो वही मुझे लेके गई थी उधर। सास को किसी का बताया, पीर का किसी ने, और सास ने अपनी बहू को आगे लगा दिया और सास ने कहा मुझे औलाद चाहिए। जी जी उसने कहा मुझे लाश चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक दफा गई तो उसने कितने लाख रुपए लिए और कितने तोले सोना? मेरे से 4 लाख रुपया लिया और 2.5 लाख रुपया लिया था, तो 8 तोले सोना लिया था। पहली दफा जो ज्यादती उसने की, गलत काम किया, गलत कारी की, तो क्या उसने वीडियो बनाई आपकी? जी वो बोल रहा था कि मैंने वीडियो बनाई है आपकी, और इससे मुझे ब्लैकमेल करता रहा। फिर ब्लैकमेल करके मेरे से तकरीबन उसने 20 लाख रुपये ले लिया। 20 लाख रुपए और सोना कितना? 8 तोले सोना ले लिया था। मतलब उसने जो ज्यादती की उसने वीडियो बनाई और उसके बाद ब्लैकमेल करता रहा इन्हें जी जी। कि जी 20 लाख रुपए उसने 4-4, 5-5 लाख जी जी ऐसे करके लेता रहा। ऐसे करके लेता रहा। ये डेढ़ 2 माह में 20 लाख रुपए ले गया। हाँ जी। और 8 तोले सोना क्यों लिया उसने, वो क्या कह के लिया? वो कह के लिया कि आपके यहाँ बेटा ही होगा तो वो दरिया में पड़ के फेंकना है। अच्छा, दरिया में पड़ के फेंकना। अच्छा बीबी, मुझे ये बताएं बहन मेरी, कि जब इस किस्म के वाकयात आप टीवी पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे देखते हैं, पीरों पे यकीन नहीं करना चाहिए, तो इतना यकीन कैसे कर लिया? मजबूरी, जब इंसान ने अपना घर बसाना हो ना तो बड़ा कुछ करना पड़ जाता है। और तो इस तरह से तो बहुत से मजबूरी की वजह से बहुत सी लड़कियां इन पीरों की भेंट चढ़ जाती होंगी, जाली पीरों की। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना घर बर्बाद होने दें, लेकिन अपनी इज्जत को दांव पे मत लगाएं। तो आपको एहसास हुआ पहली दफा जब इसने ज्यादती की, तो आपको पता चल गया था इसने वीडियो बनाई है, इसने बाद में बताया? इसने मुझे बाद में बताया था। वरना आप ये तय कर चुकी थी कि दोबारा नहीं जाना? जी मैं तय कर चुकी थी। तो इस पीर के पास और भी खवातीन आती हैं? जी आती तो होंगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप गई तो कितनी खवातीन मौजूद थी वहां पे, या कितने लोग थे?
2 ख़वातीन थी और एक मर्द था उनके साथ था वो। एक मर्द था, वो भी तावीज़ लेने आए थे? जी, वो भी तवीज़ लेने आए थे। तो वो दोनों बाप बेटा तावीज़ देते हैं? जी, जी। तो इन लोगों को तो पहला कलमा नहीं आता बाज़ औक़ात। ये तो इन्हें पता हो, लेकिन हमें तो किसी ने बताया था तो हम आ गए इधर। मेरी सास मुझे लेके गई आप थी। पढ़ी लिखी हैं? जी, कितना पढ़ी हुई हैं? एफ़ए किया हुआ मैंने। एफए। तो थोड़ा सा तो इंसान सोचता है ना जाने से पहले कि यार कि किस काम में जा रहे हैं। बस इंसान को घर की मजबूरियाँ ले जाती हैं। अल्लाह से मांगनी चाहिए, जी, औलाद अल्लाह से मांगनी चाहिए, ये उसकी देन है ना। जी बेटे, सही बात है आपकी। लेकिन आगे से नसीहत होगी और मैं सबको नसीहत करना चाहूँगी कि ऐसे जाली पीरों के पास ना जाएँ, अपने खुदा पे उम्मीद रखें। तो अभी दोबारा उसकी कॉल कभी आती है? पीर की जब पहली दफ़ा आ गई, दूसरी दफ़ा आ गई, फिर कॉल पे बुलाता था, कॉल करके आपको हाँ जी, कॉल पे बुलाता था। कि मैं वीडियो देख लो, भेज दूंगा हर जगह, हाँ जी। मतलब वीडियो की धमकी देता था? जी, जी। तो अगर वीडियो ना बनी होती तो आप दोबारा ना जाती कभी वहां? कभी नहीं। ठीक है जी, ये खातून है और इस खातून को लूटा गया उस जाली पीर की जानिब से औलाद का लालच देकर। और खवातीन इसलिए वहां का रुख कर लेती हैं, जाहिर है कभी सास का दबाव होता है, ससुराल का दबाव होता है, या हस्बैंड का दबाव होता है कि बेटा चाहिए। और ये जाली पीर जगह जगह पर साउथ पंजाब में तो स्पेशली बैठे होते हैं, एक ठिकाना सा लगा के, एक तकिया सा लगा के कि जनाब आए आपको औलाद देते हैं। और जितने बड़े पीर आप असल पीर अल्लाह वाले फकीर लोग देख लें, वो कभी ये दावा करते आपको नजर नहीं आएंगे। कभी उनकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होगी कि आए आपको बेटा देते हैं, या आए, वो एक ही बात करते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, वो कुरान पाक के नुस्खों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो उससे शिफा तलब करते हैं, अल्लाह से शिफा तलब करते हैं और किसी के लिए दुआ कर देते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। लेकिन ऐसे जो जाली पीर या जाली फकीर या मलंग, जो ढोंग रचा के ढोंगी लोग जो बैठे होते हैं, उनका एक ही मतमा नजर होता है कि उन तक कोई चीज़ आए, पैसे दे, कोई शख्स आए, कोई खातून आए और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर वो पैसे बटोरें। ऐसा ही इस खातून के साथ हुआ और उन्होंने बड़ी अच्छी नसीहत की कि तमाम लोगों को, तमाम ख़वातीन को ये नसीहत है कि दोबारा ऐसे किसी पीर के हत्थे जो है वो ना चढ़ें, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसकी बात पर यकीन ना करें, क्योंकि उसने अपने गलत इरादे आप पर जाहिर नहीं करने हैं, लेकिन जब वो गलत काम कर लेगा तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी और फिर घर उजड़ जाएगा। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।